Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11, rebels and Raj. Our next topic is repression, यानी कि दमनकारी जो नीति, यानी कि जो ब्रिटिश थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या है, जो रिवोल्यूशन हुई थी हमारी, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसको दमन करने के लिए यानी उसको रिप्रेशन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, मतलब उन स्टेप्स के बारे में बताना है कि जो इसके अंदर उठाए गए थे। तो ये स्टेप्स थे। सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टार्टिंग में लिखना है कि 1857 की जो स्टार्टिंग हुई है वो मई के अंदर स्टार्टिंग हुई थी, और वो लगभग क्या है, मेनली नॉर्थ इंडिया के अंदर। इसके अलावा क्या है, हमारा जो बंगाल है वहाँ पर क्या है, ये काफ़ी मतलब एक लंबे लेवल तक फैल चुका था। इसके जो मेन गढ़ थे वो है झांसी, कानपुर, अवध, दिल्ली। मतलब यहाँ पर ये काफ़ी, मतलब ये कह सकते हैं कि 75% क्या है, मतलब जो जेंट्स थे उन्होंने क्या है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो इसको दबाने के लिए क्या है, ब्रिटिशियर ने क्या है काफ़ी स्टेप्स उठाए। तो यहाँ पर क्या है, जो ब्रिटिश है वो स्टेप उठाते हुए उनको इतनी समझ थी कि उनको पता था कि उनको इस रिवोल्यूशन के अंदर क्या है, सिर्फ मिलिट्री से या म्यूनिटी से, यानी कि किसी सैनिक टुकड़ियों से सामना नहीं करना है। मतलब वो तो सैनिक टुकड़ी तो नाम मात्र की थी इंडिया के पास, बल्कि किससे सामना का, या जो राजा वगैरह थे उनके पास भी जो मिलिट्री वगैरह थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि वो पहले ही क्या है ज़्यादातर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुके थे। तो उनको जो सामना करना था वो क्या था, पब्लिक से करना था, यानी एक मास लेवल पर, एक जन लेवल पर क्या है उनका क्या है सामना करना पड़ना था। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी इस तरह के स्टेप्स उठाए ताकि क्या है वो इस रिवोल्ट को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सके। तो फर्स्ट है मार्शल लॉ एंड द डेथ सेंटेंस। मार्शल लॉ एक कानून होता है, मिलिट्री का लॉ होता है, इंडिया के अंदर भी है, हर मिलिट्रीज के अंदर बनता है। तो मार्शल लॉ एंड द डेथ सेंटेंस, यानी मार्शल लॉ और सीधा क्या है मृत्युदंड। तो ब्रिटिश ने क्या है एक लॉ की क्या सीरीज स्टार्ट की, इंसरेंसी इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर क्या है जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, उसको दबाने के लिए क्या है, मतलब जो लॉ बनाए थे, लॉज बनाए गए थे, वो सारे के सारे एक स्टेप बाय स्टेप बनाए गए थे। बाय द लॉज पास इन मई एंड जून 1857। ज़्यादातर क्या लॉज कब बने थे, मई के अंदर स्टार्टिंग होता है 10 मई के आसपास, और मई और जून के अंदर लॉज बनाए गए थे। लेकिन क्या है धीरे धीरे ये नॉर्थ इंडिया से लेकर के पूरे मतलब भारत के अंदर क्या है मार्शल लॉ क्या है लागू हो चुके थे। तो द मिलिट्री ऑफिसर वर आल्सो एम्पावर्ड टू ट्राई एंड द पुनिश द रिबल इंडियंस। तो अब क्या है जो मिलिट्री ऑफिसर थे, जितने भी मिलिट्री ऑफिसर थे, उनको क्या है अब मतलब पावर मिल चुकी थी। किसको, जो विद्रोह के अंदर, जो रिबल्स के अंदर इंडियंस हैं, उनको क्या करने की, पुनिशमेंट देने की। मतलब वो सिर्फ क्या है जो जिनके खिलाफ क्या है कोई एविडेंस हो, प्रूफ हो, सिर्फ उन्हीं के मतलब अगेंस्ट में उन लॉज का यूज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि ब्रिटिशर को थोड़ा सा भी ये होता कि ये रिवोल्ट के अंदर शामिल हो सकता है, अगर हो ना हो नहीं हो सकता है तो भी क्या है वो उसके अगेंस्ट ये मार्शल लॉ लगा करके उसको क्या है डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड क्या है इस तरह का लागू करते थे। दे इग्नोर्ड ऑर्डिनरी प्रोसेसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल। मतलब उन्होंने क्या है जो साधारण जिस तरह से नॉर्मल कानून होता है कि किसी के पहले केस दायर करेंगे, उसके फिर एविडेंस का पता करेंगे, फिर क्या है उसका प्रूफ वगैरह लिए जाएंगे, फिर क्या है उसको कोई पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन इन सबको क्या है इग्नोर कर दिया गया। और सिंपल सी बात थी कि जो भी रिबल्स के अंदर पकड़ा गया उसको सीधा का सीधा मृत्युदंड दिया जाए। तो दे गेव ओनली वन पुनिशमेंट टू ऑल द रिबल्स दैट वाज डेथ। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही पुनिशमेंट देते थे, जो उनको रिबल्स के अंदर शक भी होता था, थोड़ा सा भी शक होता था, तो उनको क्या है एक ही पुनिशमेंट मिलता था, सीधा का सीधा वो क्या है उसको डेथ। तो इन अदर वर्ड द ब्रिटिश ट्राई टू सप्रेस द रिवोल्ट बाय द मीन्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने क्या है हर तरीके से क्या है रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की। मतलब किसी तरह के कितने भी टाइट क्या है इस तरह के लॉज उनको बनाने पड़े तो उन्होंने बनाए, यानी उनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से इसको क्या है रिवोल्यूशन को क्या है ख़त्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए। क्योंकि अगर वो रिवोल्यूशन सक्सेस हो जाती, अगर 50% भी सक्सेस हो जाती तो अंग्रेज़ों को क्या है उसी समय इंडिया छोड़ करके जाना पड़ता, क्योंकि उसमें फ्रांसीसी है, पुर्तगालीज़ है, वो भी क्या है इस तरह से देख रहे थे कि कब ब्रिटेन यहाँ पर कमज़ोर पड़े और वो इंडिया के ऊपर कब्जा कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला जो था उनका जो स्टेप था वो था मार्शल लॉ एंड द डेथ सेंटेंस। नेक्स्ट है टू प्रोनगेंड मिलिट्री एक्शन। दो तरह की यानी दोहरी सैनिक कार्यवाही, यानी जो दो
टू वे से बनाई गई हो, या सीधा भी आप पॉइंट्स का नाम तो सीधा भी लिख सकते हो मिलिट्री एक्शन। तो द ब्रिटिश न्यू द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली। आपको पता है जैसे कि मेरठ के जो मिलिट्रीज थे उन्होंने क्या है रिवोल्ट किया दिल्ली के अंदर और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित करके किया। तो दिल्ली क्या है सबसे पहले क्या है इंडिया या इंडियंस के कब्जे में आ चुका था। तो जो अंग्रेज थे वो दिल्ली की वैल्यू जानते थे कि क्योंकि इंडिया का ये क्या था सेंटर था। अगर क्या है दिल्ली के ऊपर उनका कब्जा हट जाता है अंग्रेजों का बाई चांस तो वो हरियाणा का एरियाज़ है, यूपी का एरियाज़ है, दिल्ली हिमाचल का एरियाज है जो पहले क्या है दिल्ली के आसपास था वो सारा खो जाएंगे, धीरे धीरे खो चुके हैं। तो इसलिए वो इंडिया की दिल्ली के ऊपर क्या है पूरी उसकी सिंबॉलिक वैल्यूज़ को जानते थे। तो इसलिए उन्होंने टू प्रोकैन अटैक यानी दोहरी नीति के तहत क्या है अटैक किए। वन फोर्स मूव फ्रॉम कोलकाता, पहली उन्होंने दिल्ली की तरफ कहाँ है कोलकाता की तरफ से, आपका जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, तो वहाँ से क्या है मिलिट्री को मूव किया इनटू नॉर्थ इंडिया कि आप क्या है नॉर्थ इंडिया की तरफ जाए और धीरे धीरे जाइए, हर विलेज को जीतते जाइए। और द अदर फोर्स स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब टू रिकॉन्क्यू दिल्ली, और दूसरी पंजाब से दिल्ली को जीतने के लिए, यानी दोनों तरफ से क्या है उन्होंने क्या कर दिया मिलिट्री बुला करके ब्रिटेन से दोनों तरफ से वहाँ दिल्ली के लिए उनको रवाना कर दिया। तो ब्रिटिश क्या है कैप्चर दिल्ली इन सितंबर, तो उन्होंने क्या है जून के मई के लास्ट या जून के अंदर क्या है स्टार्ट किया था दिल्ली के लिए, मतलब अपनी मिलिट्री को स्टार्ट किया था। और सितंबर 1857 तक क्या है उन्होंने उस मतलब अपना जो एम था यानी दिल्ली को जीतना था उसको पूरा कर पाए। यानी फिर भी उनको क्या है लगभग 3 मंथ्स के आसपास की प्रोसेस से या 4 मंथ्स के आसपास की प्रोसेस के आसपास उनको गुजरना पड़ा था। क्यों गुजरना पड़ा था? क्योंकि ब्रिटिश फोर्स जानती थी कि उनका क्या है जो लड़ाई है वो किससे नहीं है, इम्यूनिटी से की अपेक्षा क्या है पब्लिक से ज़्यादा है। तो इसलिए वो क्या है अपनी जो फोर्स है उनकी फोर्स जो जा रही थी एड विलेज बाय विलेज इन द जेंटिक प्लेन, तो वो क्या है एक एक करके जितने भी क्षेत्र आ रहे थे एक एक गांव को जीतती जा रही थी। एक गांव को जीता फिर वहाँ से मतलब अगले गांव को जीता, तो इस तरह से वो एक एक गांव मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे थे ताकि वो क्या है किसी भी रिकैप्चर द लॉस्ट ग्राउंड स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो किसी भी अपने जो खोए हुए क्षेत्र है उसको रिकैप्चर क्या स्टेप बाय स्टेप कर सके, मतलब रेगुलरली उनको एक एक गांव को क्या जीतते जाएं। तो इन फैक्ट द ब्रिटिश न्यू दैट दे हैव नॉट मैरली डीलिंग विद इम्यूनिटी रेदर द फेसिंग एंड अपराइजिंग द हैड इन ए पॉपुलर मास स्पोर्ट, क्योंकि उनको पता था कि वो किसी मिलिट्री से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि जो रिवोल्ट है उसके पीछे एक बहुत ही पॉपुलर मास स्पोर्ट है, यानी जनता का क्या है स्पोर्ट है, यानी जनता उनके साथ है। अकॉर्डिंग टू द फोर्स, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने अपनी उसमें बुक वगैरह में लिखा है कि 75% जो अडल्ट मेल थे पॉपुलेशन के अवध के वो क्या है इस रिवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके थे, यानी अवध की 75% पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन क्या है इस रिवोल्यूशन के अंदर रहती। नेक्स्ट है काउंटर इंजरेंसी ऑपरेशन। वैसे इंजरेंसी का मतलब विद्रोह होता है, रिवल्ट का ही मीनिंग है, लेकिन काउंटर इंजरेंसी आ जाता है तो यहाँ पर जवाबी कार्यवाही। तो ब्रिटिश टुक अप वेरियस, तो इसको आप हिंदी में लिखोगे तो जवाबी कार्यवाही लिखना है। तो द ब्रिटिश टुक अप वेरियस एंटी इंजरेंसी ऑपरेशन टू द सप्रेस द रिवोल्यूशन, तो उन्होंने क्या है क्रांति को दबाने के लिए क्या किया, मतलब अनेक तरह की जवाबी कार्यवाही किया। आप ये कह सकते हो कि विद्रोह विरोधी क्या है ऑपरेशन चलाए। तो वो क्या है प्रोटेक्टेड क्या है फाइटिंग लड़ते रहे, लेकिन मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपका कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में लॉस क्या है इंडियंस के साथ साथ उनका भी हो रहा था, अंग्रेज भी काफ़ी संख्या मारे जा रहे थे, उनकी मिलिट्री भी खत्म हो रही थी, उनके वेपन्स भी खत्म हो रहे थे। तो उन्होंने क्या है अपने पीछे ये नहीं देखा कि उनको कितना बड़ा लॉस हो रहा है। दे फेस टू स्नैच दिल्ली फ्रॉम द वे, उनका एक ही पर्पज़ था, एक ही एम था कि वो किसी भी तरह से जो रिबल्स थे उनसे क्या है दिल्ली को क्या करा ले छुटवा ले, यानी दिल्ली को छीनना वापस क्या है दिल्ली को रिकैप्चर करना उनका मेन पर्पज़ था। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी हर क्षेत्र में, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति हर एरिया में अपनाई जाती है। आज भी क्या है वर्ल्ड के अंदर किसी तरह का वार होता है तो डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाता है। तो ब्रिटेन ने भी क्या है डिप्लोमेसी का यूज़ किया। तो द ब्रिटिश वर वर्ल्ड, ब्रिटिश जो जानते थे कि काफ़ी बिग लैंडलॉर्ड्स है, पीसेंट्स है, ताल्लुकदार है, वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं इसमें शामिल हो चुके हैं। तो किसके अंदर रिवोल्ट के अंदर। तो उन्होंने क्या है इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की, किसके द्वारा डिप्लोमेसी के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो क्या है ब्रिटिशियर पहले ही अपना रहे थे। तो उन्होंने क्या है इसको तोड़ने की कोशिश की।
तो दे डिस्पोज द रिबल्स लैंडलॉर्ड्स एंड रिवार्ड द लोअर लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने क्या, जो अमीर घराने के लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, जिनके पास कुछ मिलिट्री वगैरह भी थी, उनको कहा कि उनकी जागीरें वगैरह है, जो लॉर्ड्स वगैरह उनकी ज़मीन वगैरह है, वो उनको वापस दे दी जाएगी लड़ाई के बाद। यानी जैसे ही क्या ये रिवोल्यूशन या रिवोल्ट ख़त्म हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस दे दी जाएगी, आप क्या है हमारी हेल्प कीजिए। तो काफ़ी जो लॉयल लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उनकी हेल्प भी की थी, अंग्रेज़ों की हेल्प भी की थी। फ्यू ऑफ दीज लैंडलॉर्ड्स आइदर डाइड, कुछ तो क्या है इनके लिए मना कर दिया, वो मर चुके थे, वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिश एंड रन अवे टू नेपाल। कुछ क्या है मर चुके थे, कुछ नेपाल की तरफ भाग चुके थे हारने के बाद, एंड बट दे डाइड ड्यू टू द सिचुएशन और इलाज, वो कुछ बीमारी वगैरह के कारण क्या है उनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने क्या हिंदू और मुस्लिम्स को भी तोड़ने की कोशिश की। एक एग्जांपल में मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने क्या है हिंदूज़ को और मुस्लिम को अलग करने के लिए उस समय 50,000 रुपीज़ के आसपास क्या है खर्च किया था, ताकि वो हिंदूज़ को क्या मुस्लिम के खिलाफ बढ़ा सकें। लेकिन वो इस मामले में क्या है सक्सेसफुल होंगे। तो डिप्लोमेसी भी एक तरह का क्या होता है स्टेप होता है किसी भी वार को जीतने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने भी क्या है इस डिप्लोमेसी का यूज़ किया। तो ये स्टेप उनके द्वारा उठाए गए थे। मेनली जो 4 स्टेप्स हैं आपकी NCERT की बुक में वो दिए गए हैं। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।